नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल जजोरिया। आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, ये जो कोर्स आप सुनने जा रहे हैं, इस कोर्स के अंदर आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। आप कहीं से भी कुछ भी शुरू ना करें, आप इसको स्टेप बाय स्टेप सीखें, समझें। जो लोग मेरा पेड कोर्स या पेड मेंबरशिप लेना चाहते हैं, वो लोग डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाकर मुझसे संपर्क कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर योर कोर्स। बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत ध्यान से इसको कीजिएगा। आपसे मिलूंगा अगले चैप्टर्स में और कुछ एडवांस चीज़ें लेकर। ध्यान से सुनिए। तो शुरू करते हैं आप। तो मैं अभी सब लोगों को म्यूट करने जा रहा हूँ। जितने भी लोग हैं सब म्यूट रहेंगे और जो मैं बोलूंगा पहले वो चीज करेंगे, उसके बाद फिर हम सेशन स्टार्ट करेंगे अपना। आज हम क्वेश्चन आंसर करेंगे कुछ, है ना। तो मैं कर रहा हूँ आप लोगों को म्यूट। All participants are muted and they can unmute themselves. तो सबसे पहले आप लोगों को एक सही स्थान पर बैठ जाना है। जैसे मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, वही स्थान वही जगह जो आपने डिसाइड की थी कि हम यहाँ पर बैठेंगे। अगर कोई ऐसी जगह नहीं है, आप किसी और जगह पर हैं, तो कोई बेडशीट या कोई भी ऐसी चीज, कोई चटाई, उस चीज को आप वहां पर रख लीजिए, उसके ऊपर बैठिए। हमेशा आपको वही यूज करनी है, पहले भी बताया था। एक चीज मैंने और बताई थी अपने लास्ट सेशन में कि आप लोगों को अपने हाथ मुंह धोकर बैठना है। अगर नहाकर बैठे तो और भी अच्छा है। अगर इस सेशन में नहीं कर पाए तो कोई दिक्कत नहीं, अगले सेशन में ध्यान रखिएगा इस चीज का, ये चीज बार बार ना बतानी पड़े। सभी अपनी आंखें बंद कीजिए और आलती पालती मार के बैठ जाइए। अपने हाथों को अपने घुटनों पर टिकाइए। आपके हाथ आपके घुटनों पर टिके होने चाहिए। हथेली नीचे की ओर होनी चाहिए। दोनों हाथ। आंखें बंद कीजिए और जो आपकी रीढ़ की हड्डी है वो गर्दन और सिर, उसको मिलाए। यानी कि अगर स्केल लगाया जाए, एक फीता लगाया जाए, तो वो बिल्कुल सीधा बताए कि आपकी रीढ़ की हड्डी और आपका जो सिर है वो बिल्कुल एक सीध में है, एक बराबरी में है। ये ध्यान रखिएगा। गर्दन झुकी नहीं होनी चाहिए, गर्दन ज्यादा उठी नहीं होनी चाहिए, कमर एकदम सीधी होनी चाहिए। अगर किसी को कोई परेशानी है, जैसे कोई कमर में दर्द वगैरह, तो आप सहारा ले सकते हैं, कमर में हल्का सा सहारा लगा सकते हैं। अगर परेशानी नहीं है तो बिल्कुल आप सीधी रखिए उसको। और अब यहाँ पर जो लोग हिंदू हैं वो लोग ओम का जाप करेंगे 7 बार। और जो लोग मुस्लिम हैं वो लोग अगर ओम से ऐतराज रखते हैं तो वो लोग ओम ना बोलें, लेकिन वो तस्बीह कर सकते हैं किसी भी चीज की। वो लोग माशा अल्लाह बोल सकते हैं, वो लोग सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका ये बोल सकते हैं। इस तरह की कोई भी चीज आप कर सकते हैं, तस्बीह आप कर सकते हैं। जो लोग हिंदू हैं, सनातन धर्म से हैं, वो लोग ओम का जाप करेंगे। मैं भी ओम का जाप करने वाला हूँ क्योंकि सभी लोग ज्यादातर यहाँ पर हिंदू हैं। मेरे साथ करेंगे। जैसी ध्वनि मैं निकालूंगा उसी तरह की ध्वनि आपको निकालनी है साथ में ही। ओ नजरें आपकी बिल्कुल सामने बंद होनी चाहिए, लेकिन बिल्कुल बीचों बीच, न दाएं न बाएं, न ऊपर न नीचे। दोनों आंखें मानो एक दूसरे को देखना चाह रही हों।
आंखें धीरे धीरे खोल सकते हैं। अब कुछ सवाल आज यहाँ पर लिए जाएंगे। आपके मन में बहुत सारे सवाल चल रहे होंगे, अध्यात्म को लेकर, अपनी जिंदगी को लेकर, और भी बहुत सारे सवाल होंगे। मैं नहीं जानता आपके दिल में अभी क्या चल रहा है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप अपना दिल खोलें, कुछ बताएं, कुछ पूछें, और मैं कोशिश करूंगा कि आपको उनके जवाब दे पाऊं, लेकिन बारी बारी से। अब मैं चाहता हूं कि आप लोग सवाल पूछना शुरू करें, लेकिन एक तरीका है उसको करने का। तो मैं चाहता हूं कि अगर किसी को सवाल पूछना हो तो वो अपने फोन से *और 6 दबाए। मेरे पास मैसेज पहुंच जाएगा कि उसको सवाल पूछना है। Q&A session has started. बाकी सभी लोग म्यूट पर रहेंगे, कोई कुछ नहीं बोलेगा, ना ही कोशिश करेगा कुछ भी करने की। हेलो। हाँ, बताइए क्या सवाल है आपका। हाँ राहुल जी, मैं दिनेश बोल रहा हूँ। हाँ बताइए। और मैं लगभग 15 से 20 दिन से आपका मेडिटेशन वगैरह सब कर रहा हूँ। हाँ। लॉ ऑफ अट्रैक्शन से शुरू किया था मैंने। हम्म। लेकिन जो विचार अभी भी मतलब जो थॉट्स आते हैं वो ऑटोमेटिकली मतलब नेगेटिव पॉजिटिव नहीं आते, उनको कन्वर्ट करना पड़ता है पॉजिटिव में। हम्म। तो कई बार ऐसा लगता है कि अभी भी माइंड सेट या सबकॉन्शियस माइंड में जो चल रहा है वो हम लोग बाहर नहीं निकाल पा रहा हूँ। हम्म। तो इसको मतलब प्रैक्टिस करना या कैसे इसमें परफेक्शन लाया जाए ये जानना चाहता हूँ। रिजल्ट सबसे कैसे पहली लाया जाए चीज, ये जानना चाहता हाँ हूँ। हाँ, देखिए, सबसे पहली चीज तो ये है कि आपको ये किसने बताया कि पॉजिटिव सोचना पड़ेगा। ऐसा कब कहा मैंने कि आपको पॉजिटिव ही सोचना है? ये एक मिथ है। नहीं ये नहीं हाँ जी। हाँ, ये लोगों ने आपके अंदर डाल दिया है कि आपको पॉजिटिव सोचना है। आप अपने दिमाग को कैसे कंट्रोल करेंगे? आप अपने आप को ही कंट्रोल कर रहे हैं। सोच के देखो कि हो क्या रहा है। आप खुद अपने आप को कंट्रोल कर रहे हो। आपका नाम क्या है? क्या बताया था दिनेश आपने? सिंह। दिनेश जी। हाँ ठीक है। दिनेश जी, आप क्या कर रहे हो? आप अपने आप को कंट्रोल कर रहे हो, यानी कि दिनेश दिनेश को कंट्रोल कर रहा है। तो सोचो कौन किसको कंट्रोल कर रहा है ना सोचने वाली बात। कौन किसको कंट्रोल कर रहा है? तलवार तलवार को काटने की कोशिश कर रही है, अपने आप को ही। ऐसा हो सकता है क्या? कोई सांप अपने आप को कैसे डस लेगा? नहीं ना। ये आपके अंदर डाल दी गई है बात कि आपको पॉजिटिव सोचना है, हमेशा पॉजिटिव रहना है। केवल पॉजिटिव सोचना सब कुछ नहीं है। विचार दोनों तरह के आएंगे। दिमाग है हमारा तो वो हर तरीके से चलेगा। वो गलत भी सोचेगा, वो अच्छा भी सोचेगा, वो दोनों को मिक्स करके भी सोचेगा। लेकिन हमें क्या करना है? हमारे पास कुछ टेक्निक्स होनी चाहिए। अगर हमारे पास किसी चीज को लेकर टेक्निक्स हैं, कोई भी चीज है, मान लो कि हम पढ़ाई के बारे में अगर बात करें, मैंने एक टारगेट बनाया पढ़ाई करने का कि मुझे इस एग्जाम में टॉप करना है, पास करना है इसको। अब आपने भी वही टारगेट बना लिया, सेम टारगेट है, दोनों के दिमाग एक जैसे ही हैं क्योंकि टारगेट एक जैसा बना लिया हमने। तो दिमाग कहीं ना कहीं हम दोनों के मिलते जुलते हैं। आप भी तरक्की करोगे, मैं भी तरक्की करूंगा, हमने तो टारगेट इसीलिए बनाया ना। अब हो क्या रहा है कि मेरे मन में तो कुछ नेगेटिव चीजें आ रही हैं, आपके मन में कोई नेगेटिव बात नहीं आ रही। क्यों? क्योंकि मैं पूरे दिन सो रहा हूँ, रात में वीडियो गेम खेल रहा हूँ, वेब सीरीज देख रहा हूँ, टीवी देख रहा हूँ, मैं पढ़ाई नहीं कर रहा। लेकिन आप पढ़ाई कर रहे हो, आप पूरे 12-12 घंटे बैठे रहते हो पढ़ाई करने के लिए। तो आपके मन में तो पॉजिटिव विचार आएंगे ही। क्यों? क्योंकि आप टेक्निकली स्ट्रांग हो उस चीज को लेकर, तो इसलिए आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। नेगेटिव विचार इन्हीं को बोला जाता है जब हम ये सोचें कि ऐसा नहीं होगा। और ये कौन सोचता है? ये सोचता है हमारा कॉन्शियस माइंड, जो हर चीज पर नजर रखता है। हमारे सबकॉन्शियस में क्या जा रहा है, क्या आ रहा है, बीच में ये पहरेदार बैठा है,
कॉन्शियस माइंड जी ये देखता है जी कि क्या चीज अंदर जा रही है, क्या बाहर आ रही है, हर चीज को हम्म लिखता है, नोट करता है। हम्म तो अब आप सबकॉन्शियस में ये बात डाल रहे हो कि मैं टॉप करूंगा, लेकिन जो कॉन्शियस माइंड है वो आपको क्या बता रहा है कि टॉप करेगा कैसे, ये चीज नहीं है, वो चीज नहीं है, वक्त नहीं रहा, अच्छा पेन नहीं है, तेरा बैकग्राउंड कितना गंदा है भाई, है ना, वो सारी चीजें बता रहा है आपको। तो ये सारी चीजें जो हो रही हैं यही है नेगेटिव विचार, केवल इन्हीं को नेगेटिव विचार कहा जाता है और इनसे दूर नहीं भागा जाता, इनको सॉल्व किया जाएगा, जी इनको रिप्लेस किया जाएगा दूसरी चीजों में। अगर मान लो एक नेगेटिव विचार मेरे मन में आता है और मैं बोलूं कि मैं एक बहुत अमीर आदमी बनूंगा, अब मेरा कॉन्शियस माइंड मुझे गालियां देगा, वो बोलेगा अरे तेरे बाप दादा ने कभी इतनी दौलत कमाई है, इतनी तो सोच के बैठा है, वो तो नेगेटिव थॉट है ना। अब मैं उसको रिप्लेस कैसे करूं, अब मैं सोचता हूँ कि कोई ऐसा था मेरे खानदान में जिसने दौलत कमाई हो, अब मैं देखता हूँ नहीं, सब ऐसे ही थे, फकीर चंद थे सबके सब, तो मैं उसको रिप्लेस कैसे करूं, तो मैं उसको कुछ और दूंगा। अब मैं कुछ और चीज सोचूंगा, अब मैं बोलता हूँ उससे कि हाँ मेरे बाप दादा ने नहीं कमाई, लेकिन ऐसे बहुत से लोग हैं इस दुनिया में जो मुझसे भी ज्यादा वीक हैं काम करने में, लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज करने में, और बहुत ज्यादा वीक हैं हर चीज में, लेकिन वो दौलतमंद हैं, वो पागल हैं, जिनको पैसा गिनना नहीं आता वो दौलतमंद हैं। तो वो भी तो मेरे पूर्वज हैं, हम तो बंदर की संतान हैं, तो वो भी तो मेरे पूर्वज। अब मैंने क्या किया, अब मैंने अपने कॉन्शियस माइंड को एक नया मैसेज दे दिया, एक नई चीज दे दी, अब वो मान लेगा कि हाँ ठीक है, वो लॉजिक मांगता है और पागल भी है, बुद्धू भी है, मान भी जाएगा। आप उसको दूसरा लॉजिक दे दो, वो मान जाएगा। अभी आपके मन में कोई नेगेटिव विचार आए तो मुझे बताओ, देखो मैं बताता हूँ कैसे होगा वो रिप्लेस। अभी आएगा ही नहीं आपके दिमाग में कुछ भी। नहीं, अभी तो फिलहाल एकदम से तो नहीं आ रहा है, क्योंकि हाँ, इससे रिगार्डिंग कोई थॉट्स अभी ऐसा चल नहीं रहा असल माइंड में में। पता है अभी तो क्या मैं है, आपकी आज कंसंट्रेट समझ लो, आपकी बात पे आज क्या। ये हाँ कॉन्सेप्ट जी। समझ लो क्या है। हाँ। नेगेटिव पॉजिटिव एक बिजनेस है, बिल्कुल। यूट्यूब पर सेमिनार्स में ये एक बिजनेस है। अच्छा। कोई भी मोटिवेशनल स्पीकर बिना नेगेटिव पॉजिटिव के बात ही नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा, क्योंकि एक बिजनेस है। अगर ठीक। हाँ, अगर मान लो वो कहे आपको कि नेगेटिव पॉजिटिव दोनों थॉट हमारे मन में आते हैं और आते रहेंगे, तो आप सेमिनार से उठकर चले जाओगे। आप कहोगे फिर अच्छा। दिक्कत ही क्या है, मुझे फिर परेशानी ही क्या है, परेशानी सारी ये थी, इसीलिए तो मैं आया था तुम्हें सुनने के लिए सर जी। लेकिन नहीं, जैसे हाँ जैसे हमने लॉ ऑफ अट्रैक्शन करते हुए गोल बनाया, गोल हाँ बनाते हुए हम लोग वर्क कर रहे हैं, हाँ और निगेटिव पॉजिटिव दोनों चीज आ रही हैं, हम हाँ अपने अपने पार्ट पे काम भी कर रहे हैं, लोग हाँ बात भी कर रहे हैं, और हाँ माइंड में अपना मैसेज भी भेज रहे हैं। हम्म, तो हम्म, हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा रिजल्ट जो है वो उसी टाइम पे आ जाएगा, या उसमें थोड़ा डिले होगा, हाँ हाँ या हम हम्म, समय से पहले आ जाएगा, या हाँ हम राइट ट्रैक पे हैं? तो उसको देखो, चेक करने के लिए हमें कुछ चाहिए, या चेक नहीं कर सकते हम, जो, वो या जैसे आपने हम लिखवाया मेरे को कि भाई ये हाँ विजुलाइज करना है, तो हम हाँ प्रॉपरली उसे विजुलाइज कर रहे हैं हाँ और सारे देखो, काम भी कर समझो रहे हैं। समझो समझो उस जी। चीज को, जी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन की ही बात है, उस तरीके से ही करते हैं, ठीक है। अब मैं जी। क्या बता रहा था कि ये बिजनेस बनाया जी। जी। लोगों ने। जी। बिजनेस जी। कैसे बनाया, यूट्यूब पर आप वीडियोस देखोगे ज्यादातर, जी। पॉजिटिव जी। सोचना है, हमेशा पॉजिटिव रहना है, हमेशा पॉजिटिव जी। सोचो, पॉजिटिविटी ये है, पॉजिटिविटी से ये हो जाएगा, तुम शक्तिमान बन जाओगे। मैं हम्म। कहता हूं आप 100% पॉजिटिव हो जाओ और मेरा किडनी का ऑपरेशन करके दिखा दो आज, जी। 100%। मेरा पेट जी। जी। पूरा फाड़ दोगे, तुम्हें यही नहीं पता किडनी है कहाँ। है कहाँ? जी। क्यों? क्योंकि तुम टेक्निकली स्ट्रांग नहीं हो। जी। टेक्निक से कामयाबी मिलेगी, पॉजिटिविटी से नहीं मिलेगी, क्योंकि जी। पॉजिटिविटी आती ही तभी है जब आपके पास टेक्निक हो। करेक्ट। आप एक हॉस्पिटल में जाते हो, जी। आपके साथ एक सर्जन जो बहुत ही नामी हम्म। गिरामी सर्जन है इंडिया के, हम्म। वो भी आपके हम्म। साथ बैठे हैं, आप भी बैठे हो। जी। मैं आता जी। हूं अपना किडनी का ऑपरेशन कराने के लिए। जी। अब मैं दोनों से पूछता हूं कि क्या जी। आप नेगेटिव हो या आप पॉजिटिव हो सकता है कि डॉक्टर नेगेटिव हो, बहुत ज्यादा गलत सोचता हो, अपनी वाइफ से लड़के आया हो, अभी अभी बहुत ट्रैफिक जैम में हो, दिल्ली का हो तो जी। बहुत ट्रैफिक जैम में होगा, मुंबई का होगा तो और भी ज्यादा होगा, वो जी। भी नेगेटिव है, आप पॉजिटिव बैठे हो, जी। आप खुश हो, टेंशन फ्री हो, हम्म। कोई दिक्कत नहीं। हम्म। जी। लेकिन मैं कहूं कि मेरा ऑपरेशन करो आके जल्दी, और मैं हम्म। आपका हाथ पकड़ूं, आओ करोगे?
नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, अब नेगेटिव हो जाओगे। क्यों हो जाओगे नेगेटिव? क्योंकि वो गट्स नहीं है, वो टेक्निक्स नहीं है, वो चीजें ही नहीं आती। लेकिन जो डॉक्टर बैठा है, चाहे वो कितना भी नेगेटिव हो, अब वो पॉजिटिव होके मेरे पास तुरंत आएगा, क्योंकि उसने सैकड़ों ऑपरेशन किए हैं और सक्सेसफुल हुए हैं। जी तो पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी कब आती है? सिचुएशन के अकॉर्डिंग आती है, और ये आनी भी चाहिए। ये एक देन है, ऊपर वाले की देन है, इसको स्वीकार करो। ठीक ऊपर वाले ने नेगेटिविटी क्यों बनाई? ताकि हम बच सकें चीजों से, बहुत सी गलत चीजें हमारे साथ ना हो। जब हम जंगलों में रहा करते थे, हमारे पूर्वज, सोचो जरा, जंगलों में रहते थे, तो उनको अगर केवल पॉजिटिविटी दी जाती, नेगेटिविटी ना दी जाती, तो वो क्या करते? तो वो शेर, डायनासोर, जितने भी चीजें उनके सामने आती जाती, जो भी जानवर हुआ करते थे उस समय पर, वो क्या होता? वो उनसे बचते ही नहीं। नेगेटिविटी आई उनके मन में तो उन्होंने भाले बनाए, उन्होंने घर बनाए, पक्की दीवारें बनानी शुरू की, कुत्तों को पालना शुरू किया कि बाहर रहेगा, भौंक देगा तो पता लग जाएगा। ये नेगेटिविटी तो है। नेगेटिविटी के ऊपर दुनिया कायम है, खाली पॉजिटिविटी के ऊपर नहीं। पॉजिटिव सोचा हमने तो एरोप्लेन बनाया, लेकिन नेगेटिव सोचा तो पैराशूट का निर्माण हुआ। इसी तरह से कंप्यूटर एक पॉजिटिव इंसान ने बनाया है। सोचो, एक ऐसी चीज जो पूरी दुनिया के बारे में बता रही है, कंप्यूटर, लेकिन उसको पता था कि कुछ दिक्कत भी आ सकती है, तो एंटीवायरस भी किसी ने बनाया, उसने नेगेटिव सोचा। तो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों चीजें एक साथ मिलकर बनी है। ये जरूरी भी है, आग है तो पानी भी है। तो हम इसको कंट्रोल नहीं कर सकते। सबसे बड़ी नेगेटिविटी क्या है? अब ये है मेन चीज जो कोई आपको कभी नहीं बताता, ना ही कभी मुझे बताया किसी ने, मैंने बहुत ढूंढा। असली नेगेटिविटी है नेगेटिविटी को पहचानना। हाँ, क्या है? नहीं आया ना समझ में? बहुत से लोगों के समझ में नहीं आया होगा। हम नेगेटिव सोच रहे हैं, और हम ये सोचें कि हम नेगेटिव सोच रहे हैं या पॉजिटिव सोच रहे हैं, ये है नेगेटिव। कोई थॉट आए नेगेटिव और माइंड से निकल जाए, वो नेगेटिविटी नहीं है। आप उसको जज करो, आप उसको मेजर करो, आप देखो कि मैंने कितना नेगेटिव सोचा, मैं कितना नेगेटिव होता जा रहा हूं, मैं कितनी गलत चीज सोच रहा हूं, ये नेगेटिविटी है। उसको जज करना नेगेटिविटी है। तो नेगेटिविटी हमारे अंदर थी नहीं, ये डाली गई, ये लोगों ने बताई आपको कि इस तरह से ये थॉट नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। सोचो, अगर ये बातें मैं आपके दिमाग से खींच लूं आज कि क्या नेगेटिव क्या पॉजिटिव, तो आपको क्या पता क्या नेगेटिव और क्या पॉजिटिव? सोच के देखो, क्या नेगेटिव और क्या पॉजिटिव, आपको क्या पता? सब कुछ बराबर ही तो लगेगा फिर। तो नेगेटिव पॉजिटिव कुछ असर नहीं कर रहे आपके ऊपर, असर कर रही हैं वो बातें जो डाल दी गई हैं कि देखो आप नेगेटिव सोच रहे हो या पॉजिटिव सोच रहे हो, तो आप उन चीजों को सोचते रहते हो, और ये नेगेटिविटी है। अपने आप को पूरे दिन ये सोचना, अपने आप के अंदर ये सोचना हमेशा कि मैं नेगेटिव हूं या पॉजिटिव उठूं, ये है सबसे बड़ी नेगेटिविटी जो आपके अंदर है। जिस दिन आप रिलैक्स हो जाओगे कि चाहे मैं नेगेटिव सोचूं या पॉजिटिव सोचूं, होगा मेरे साथ अच्छा ही। बुरा कैसे हो सकता है? बुरा नहीं होगा। अगर नेगेटिव सोच भी रहा हूं तो वो भी पॉजिटिव होने के लिए ही सोच रहा हूं, वो आना जरूरी है। आप पूरे दिन पॉजिटिव नहीं रह सकते, बिल्कुल नहीं रह सकते। आपको ऐसा बनाया नहीं गया, ऊपर वाले ने ऐसा नहीं बनाया आपको कि आप पूरे दिन पॉजिटिव हो जाओ। और दूसरी चीज ये, अगर मान लो आप पूरे दिन पॉजिटिव भी हो जाओ, तो आप नेगेटिविटी को भूल जाओगे कि नेगेटिविटी है क्या। तो फिर अगर आप पूरे दिन पॉजिटिव ही हो गए, तो आपको नेगेटिविटी का मालूम ही नहीं है कि नेगेटिविटी क्या है, तो पॉजिटिविटी ही आपके लिए नेगेटिविटी है फिर। ये ध्यान रखिए, समझ रहे हो आप? तो फिर क्या है? फिर कुछ नहीं रहेगा, बैलेंस ही खत्म हो गया, सब कुछ बेकार हो गया फिर। तो वो चीज होनी जरूरी है। ये अपने आप से ये कहना बंद करो कि मैं नेगेटिव सोच रहा हूँ, या कैसे रिमूव होगा, जब है ही नहीं कुछ ऐसा, तो क्यों सोचते हो? तो हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि जैसे हमारी नॉलेज या स्किल या टेक्निक्स डेवलप होंगी, तो ऑटोमेटिकली अंदर से जवाब आएगा कि हाँ ये इजी है। हाँ, और वो किसी चीज आपसे को करने में अगर हाँ, हमारे को दिक्कत आ रही है, तो हाँ, इसका मतलब ये है कि हम अभी उसमें परफेक्ट नहीं हुए, तो अंदर से जवाब आएगा कि अभी तुम नहीं कर सकते। तो यही सब हमें अपने अंदर डेवलप करना है। पहले अपने आप को नॉलेज, टेक्निक
और हाँ स्किल में डेवलप करना है जो भी काम करना बिल्कुल, आप उसको कंट्रोल नहीं है। कर कोच सकते, पर आप उसको जवाब दो। ओके। कोई छोटा बच्चा है और वो आपसे हम्म, पूछता है कि पापा ये हम्म, चीज कैसे होती है, ये बताना जरा, पेड़ पे पत्ते कैसे आते हैं, है हम्म, ना? आप उसको क्या कहते हो, हम्म, चुप हो जा, बैठ जा आराम से। वो फिर पूछेगा। हम्म, हम्म, वही आपका कॉन्शियस माइंड है, वो ओके। बच्चा। वो फिर पूछेगा, वो किसी और से पूछेगा, वो हर जगह ये बात फैला देगा और ये बोलेगा पापा को पता ही नहीं, करेक्ट। है ना? वो बड़ा होके फिर हम्म, पूछेगा, जब तक उसे जवाब नहीं मिलेगा वो भटकता रहेगा इधर उधर। तो आपका जो ये छोटा बच्चा है, ये जो कॉन्शियस माइंड है, इसको हम्म, केवल बहलाना नहीं है, इसको एक हम्म, सॉलिड फैक्ट दो, इसको पढ़ाओ। अगर वो कहता है कि तेरे पास ये पैसा कहाँ से आ जाएगा भाई, नेगेटिव थॉट तो है ये, मान लिया मैंने, नेगेटिव थॉट है, हम्म, तो इसको पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। उसको समझाओ कि इसीलिए आएगा क्योंकि मैं काम कर रहा हूं इसके ऊपर, इसीलिए आएगा। केवल पॉजिटिविटी नहीं, आप लोग क्या कर रहे हो, अफर्मेशन उठा रहे हो इधर उधर से और घिस रहे हो, बस सोच रहे हो कि इससे बहुत अच्छा हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा, नारियल को घिसने से जूस नहीं निकलेगा। समझो उस चीज को जरा। अगर मान लो किसी ने अफर्मेशन यूज भी की है, कोई बॉक्सर है, कोई साइंटिस्ट है, कोई फाइटर है, उसने अफर्मेशन यूज की तो किस समय की, ये ध्यान रखिए। बड़े बड़े फाइटर हुए, बॉक्सर हुए, मोहम्मद अली, जब वो लोग रिंग में उतरते थे, जी। बॉक्सिंग करते थे, तो पता है क्या बोलते थे, आई एम द बेस्ट, आई एम द विनर। कब? जब बॉक्सिंग करते थे या जब पंचिंग बैग पर एक्सरसाइज करते थे, उस समय ये अफर्मेशन यूज करते थे, आई एम द बेस्ट, आई एम पावरफुल। खाट पर लेटे हुए नहीं, समझ रहे हो? अफर्मेशन रोज यूज कर रहे हो तुम लोग और कहते हो कि असर नहीं हो रहा, असर नहीं हो रहा। असर कहां से होगा? कुछ साथ में काम करो तभी तो वो चीज पॉजिटिव बनेगी, तभी तो आपका माइंड कहेगा कि हाँ इसीलिए ये चीज है ना? उसको सहारा चाहिए माइंड को, उसको चीजें दो, उसको लॉजिक दो। लॉजिकल माइंड है तो उसको लॉजिक दो। आप ये फील कर रहे हो कि मैं सुंदर दिख रहा हूं, मैं सुंदर दिख रहा हूं, आप 4 दिन से नहीं नहाए, वो आपके माइंड को पता है, तो उसे कम से कम इतना तो सहारा दो कि भाई मैं नहाया हूं अभी अभी और मैंने अपनी फेवरेट वाली शर्ट पहनी है जिसमें मैं सुंदर दिखता हूं, तो मैं सुंदर दिख रहा हूं। उसको लॉजिक दो, बिना लॉजिक के कहाँ तुम चल चल दिए, है ना? हाँ, तो उसको लॉजिक देना है। जितने भी लोग सुन रहे हैं सब समझ लो उस चीज को। नेगेटिव पॉजिटिव बिजनेस है केवल, और कुछ नहीं है। बहुत लोग बोलेंगे, ये मोटिवेशनल स्पीकर बहुत बोलेंगे, एक से एक आ रहे हैं अब। ये कुछ नहीं है, ये सब खेल है ना? तो ये नेचुरल प्रोसेस चलने दें और अपने आप को मतलब टेक्निक और नॉलेज पे ज्यादा बेस कर रखें कि अपनी बिल्कुल, नॉलेज अपने बढ़ाएं अपने और आप पॉजिटिव हो जाओगे। हाँ, अपने आप पॉजिटिव हो जाओगे, टेक्निक्स बढ़ाओ, अपने आप पॉजिटिविटी आ जाएगी, है ना? हम्म, ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। क्लियर है सब? थैंक यू। Yes. हाँ, ओके। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन किसका है? मेरा है सर, मैं धीरज बोल रहा हूँ। धीरज? हाँ। हाँ धीरज बोलो। जब अपना पहला सेशन हुआ था तब आपने पर्पस के बारे में एक बताया था, 2 एग्जांपल दिए थे, एक गन्ने का और एक सागर का। हाँ हाँ, तो आपने बोला था कि जितने भी पर्पस है वो भूल जाओ और इन्फिनिट बनो, अनंत बनो। हाँ तो वो थोड़ा सा पॉइंट डीप में थोड़ा सा मैं समझना चाहता हूँ कि जैसे हमारे भी अभी कुछ गोल थे, तो वो हमें देखने चाहिए नहीं है, कुछ उनको कुछ अलग तरीके से देखना चाहिए, अलग तरीके से डिफाइन करना चाहिए। वो थोड़ा सा डीप में थोड़ा सा ठीक है। देखो, मैंने ये कहा था कि आप गन्ने के खेत में घुसते हैं, है ना, केवल गन्ना तोड़ने के लिए। आपको एक गन्ना चाहिए, बस ये आपका गोल है, एक टारगेट है। लेकिन आप आजू बाजू नहीं देखते, उस खेत के बराबर में और दूसरे खेत भी हैं जहां भुट्टे लगे हुए हैं, कहीं पर गोभी लगी हुई है, बैंगन लगे हुए हैं, तरह तरह के फूल लगे हुए हैं, तरह तरह की चीजें बिखरी पड़ी हैं वहां पर। और आप क्या कर रहे हो, आप खेत में घुसते हो, गन्ना तोड़ के बाहर निकल आते हो। तो इतना ही तो ले पाओगे, इससे ज्यादा क्या ले पाओगे वहां से? टारगेट ही ये बना के चल रहे हो। अगर आपके सामने
कोई अच्छी चीज आ जाए, एक तितली आ जाए, उसको हाथ लगाने की कोशिश भी नहीं करोगे। गन्ना चूसने गए हो, जो गन्ना चूस के आ जाओगे। तो टारगेट बनाना एक अलग चीज है, होना चाहिए, हर किसी की लाइफ में होना चाहिए। लेकिन उस टारगेट के अलावा कोई चीज अगर दिखाई दे और उसको आप हाथ भी ना लगाओ, तो वो गलत है। समझ रहे हो? समझ रहे। हाँ। जो सीप कलेक्ट करते हैं समुद्र के किनारे, उनको देखना कभी। अगर आप उनका झोला कभी चेक करोगे तो केवल सीप नहीं मिलेगी, तरह तरह के रत्न भी मिलेंगे, है ना। जेम्स जो होते हैं, स्टोन, वो भी मिल जाएंगे। कभी कभी पैसे भी मिल जाते हैं, किसी की घड़ी भी मिल जाती है उनको पड़ी हुई। वो लोग क्या करते हैं, सब कुछ ले आते हैं। उनका टारगेट सीप कलेक्ट करना तो है, लेकिन उनका दिमाग खुला है, उनके विचार खुले हैं कि जो भी मुझे मिलेगा और मुझे लगेगा मेरी जरूरत का है, मैं बटोर ले आऊंगा उसको, है ना। तो इसीलिए अगर कहीं भी जाओ जहां ज्ञान मिल रहा हो, बुजुर्ग लोग बैठे हैं, ज्ञान की बातें कर रहे हैं, आपका फेवरेट टॉपिक है पॉलिटिक्स, अब वहां पॉलिटिक्स की बात नहीं हो रही, वहां ज्ञान विज्ञान की बात हो रही है या अध्यात्म की बात हो रही है, भगवान के ऊपर चर्चा हो रही है। तो आपका टारगेट क्या था? पॉलिटिक्स। जब तक पॉलिटिक्स की बात चली, आपने सुनी, उसके बाद आप चले आए। तो आपने क्या किया? गन्ना तोड़ा और चूसते हुए आ गए, है ना। उसके अलावा इतनी सारी चीजें वहां हो रही थी, वो आपने छोड़ दी। आप एक सीप कलेक्ट करने वाले थे, आपने सीप उठाई और आ गए। वो जो पत्थर थे, स्टोन थे, उनको छोड़ आए, है ना। यही तो हुआ। तो कॉन्सेप्ट मेरा ये था पहले सेशन में कि आप ये सोच के मत जाओ कि मुझे क्या लेना है, बस ये सोच के जाओ मुझे जाना है वहां। अब जो भी मिलेगा वो मैं लेने के लिए तैयार हूं, है ना। तो बस यही कॉन्सेप्ट है, और ज्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत सिंपल सी चीज है। कहीं भी जाओ, किसी भी स्कूल में, किसी कॉलेज में, इंस्टीट्यूट में, हर जगह से आप बहुत कुछ सीख सकते हो, अगर ये सोच के ना जाओ कि बस यही लेना है, और बहुत कुछ मिल जाता है। आप ऐसा करते हो बहुत सारी चीजों में। बचपन में आप क्या करते थे, सोचो एक बार। बचपन में आप सही थे, आप बिगड़े हो जाके। बचपन में अगर आपके घर वाले बोलते थे कि दुकान से वो सामान ले आ, तो एक टारगेट रहता था, हाँ ठीक है, टारगेट है, मुट्ठी में पैसे बंद हैं, गिर ना जाए, मुझे वो लाना है। लेकिन दुकान देखते ही आप सोचते थे, हाँ ये चीज, वो चीज, ये भी ले लूं, वो भी ले लूं, तो आप साथ में और चीजें भी ले आते थे, है ना। लेकिन अब आप इतने कंफ्यूज हो गए हो, टारगेट टारगेट टारगेट, हर किसी ने आपके दिमाग में डाल दिया कि टारगेट फिक्स होना चाहिए, इधर उधर नहीं भटकना, ये वो। क्यों नहीं भटकना, सब कुछ हमारे लिए तो है, क्या गलत है उसमें? जब हमें ये दिख रहा है तो ये भी हमारे लिए है, ये भी हमने अट्रैक्ट किया होगा कभी ना कभी, बेशक हम भूल गए, तो हमें वो चाहिए, तो मैं ये भी लूंगा। हाँ, तो मैं ये भी लूंगा, क्या दिक्कत है ना। सही। मतलब क्या हुई कि जब जैसे हम यूट्यूब पे जैसे वीडियोस देख रहे हैं, ज्यादातर हम यूट्यूब पे देखते हैं कि 5 साल का विजन बनाओ, 10 साल का विजन बनाओ। हाँ, जैसे कोई एक टारगेट है, ये घर बनाना है, गाड़ी बनाना है, हाँ, बस इतनी चीजों में ही हम घूम रहे हैं। अगर ये चीजें हम अचीव भी कर लेंगे तो आगे का क्या? तो इस बारे में भी सोचा कि अगर टारगेट रखना है तो 5-10 साल का हम क्यों रखें। मेरे को 105 साल जीना है, तो मैं 105 साल तक क्या क्या कर सकता हूँ। बिल्कुल। तो लाइफ तो केवल इसकी वही नहीं है, 5 साल लाइफ नहीं है। हाँ, अब देखो रजनीकांत, रजनीकांत की लाइफ में चले जाओ पीछे थोड़ा सा, है ना। उन्होंने एक टारगेट बनाया था, मुझे बस का कंडक्टर बनना है। बड़ी मेहनत करी थी, एग्जाम दिए थे, लोगों ने कहा, बड़े बड़े खुश हुए लोग, भाई कंडक्टर बन गया लड़का हमारा। तो ऐसा लगा कि गोल सेट हो गया भाई, जो गोल था वो मिल गया, सब कुछ बढ़िया हो गया। उसके बाद उन्हें अपॉर्चुनिटी मिली मूवीज में आने की, आज देखो वो क्या है, कंडक्टर बन के जीते क्या पूरी लाइफ। तो ये नहीं है कि तुमने एक टारगेट बनाया कि वही सब कुछ है, नहीं, हो सकता है कि उसके बाद कुछ होने वाला हो, या इस टारगेट को भी तुम्हें भूलना पड़ जाए, कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल जाए। सही। तो हम लोग तो बहुत छोटा सोचते हैं, लेकिन जो जिसने हमें बनाया है वो बहुत बड़ा सोचता है हमारे, है ना। हाँ। तो जल्दबाजी में कुछ लोग बहुत गलत कर देते हैं। कभी कभार शादी में, एक शादी का वाक्य बताता हूँ। एक बार क्या हुआ, मेरे दोस्त की शादी थी, तो वहां पर कुछ लोग
ज्यादा तेज चलने वाले लोग जो होते हैं वो थे, कुछ दोस्त थे। तो वो लोग क्या करने लगे, वो कहने लगे भाई कुछ दारू वारू का इंतजाम होना चाहिए यहाँ पर। मैंने कहा हाँ भाई कर रखा होगा दारू वारू का इंतजाम, तो सारा कुछ होगा यहाँ पर, काफी पहले की बात है। तो उन लोगों को एक दारू की बोतल मिल गई कार में रखी हुई। उन्होंने कहा अब अगर हम इतने सारे लोग हैं, अगर सबको पता लग गया कि ये बोतल है यहाँ पर, तो भाई ये तो सब लोग मांग लेंगे, तो हम पी लेते हैं इसको। तो उन्होंने 4-5 लोगों ने वो बोतल फिनिश कर दी और टुन हो गए पूरे और लेट गए। तो उसके बाद वो दोस्त आया जिसकी शादी थी, उसने कहा अरे भाई क्या हो गया इनको राहुल। मैंने कहा भाई इनको एक बोतल मिल गई थी और उन्होंने खींच दी। तो वो बोला अरे यार ये बोतल क्यों पी ली तुम लोगों ने। अबे ये तो ड्राइवर के लिए लाया था मैं, ये तो मेरे ड्राइवर की है, वो पीता है सस्ता ब्रांड ये देसी। कहते तुम लोगों के लिए तो अलग से ला के रख रखी है बहुत बढ़िया, बाहर से मंगाई रेड वाइन। समझ रहे हो। वो लोग टुन टुन पड़े थे। मैंने कहा कहाँ है रेड वाइन, चलो हम चलते हैं, अब हम देखेंगे कहाँ पड़ा है वो हिसाब किताब। बात समझ में आई क्या हुआ ये? आई। बताओ क्या समझ में आई, मुझे समझाओ। जैसे हम अपनी तरफ से कुछ बनाते, लेकिन डेस्टिनी को कुछ और ही मंजूर हो सकता है, लेकिन हम अपनी तरफ से छोटा ही लेते हैं और वो हाँ बड़ा रह हमारा जाता छोटा दिमाग है, बहुत छोटा दिमाग है, हमने वेट नहीं किया, हमने हाँ। बस वो छोटा सा टारगेट बनाया। हमें पता है बोतल है, हमें टून होना है, हो गए। उन्हें ये नहीं पता कि असली चीज उन्होंने छोड़ दी। हाँ। तो दिमाग को खुला रखना चाहिए, कहीं से कुछ भी मिल सकता है, कोई भी अपॉर्चुनिटी आ सकती है, कहीं से कुछ भी हो सकता है, तो उस चीज का ध्यान रखना चाहिए। तो वही रख सकता है वो चीज भी, वो ध्यान भी, जो अपना दिमाग खुला रखे, जो अपने विचारों को खोल के चले। बिल्कुल। अब लोग क्या करते हैं, जब कोई किसी कंपनी का प्रचार करने आता है, जैसे मान लो वेस्टीज वगैरह या और बहुत सारी कंपनी है, कोई ब्रोशर लेके आता है, कोई समझाने आता है, तो हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग पीछे भागते हैं। अबे यार आ गया, ये बताएगा वो बताएगा, हमें सब पता है ये वो, है ना, हमें तो करना ही नहीं है, हमें तो अपनी दुकान लगानी है केले की, हमें तो पता है, फिक्स है हमारा तो पहले ही। ठीक है। अब वो बंदा जो लेके आया, उसका प्रपोजल सुनने में क्या दिक्कत है? हो हाँ। सकता है, हो सकता है कि आप उसको ना करो, या आपके मतलब का वो काम ही नहीं है, आपकी किस्मत में नहीं है। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि आप उस सामने वाले इंसान से एक बात करने का तरीका सीख लो, लोगों को समझाने का तरीका सीख लो, पेन को पकड़ने का तरीका सीख लो। ये भी तो हो सकता है। तो ये वही सोच सकता है, इसका दिमाग खुला है। समझो उस प्रपोजल को, हो सकता है आपके काम ना आए, किसी और के आए, या हो सकता है आप उसी के लिए बने हो। तो कभी भी किसी भी चीज से दूर मत भागना, पीछे मत हटना, दिमाग खोल के जाओ। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, कोई बुलाए ना भाई, कंपनी है, एक प्लान समझाएंगे छोटा सा, आ जाओ, बिल्कुल बेशक जाना, कोई दिक्कत नहीं, जाऊंगा भाई, पकड़ थोड़ी लेंगे, जान से थोड़ी मार देंगे, है ना, बंदूक थोड़ी रख देंगे सिर पे। तो जाओ, देखो, सीखो, कल को तुम्हें भी करना पड़ सकता है, कुछ नहीं पता होता, है ना। बेशक उस कंपनी में काम ना करो, क्या पता ऐसी नॉलेज मिल जाए उस बंदे से कि खुद अपनी कंपनी चला रहे हो एक। तो दिमाग को खुला रखना चाहिए, है ना। क्लियर है धीरज? यस यस क्लियर सर, थैंक यू वेरी मच। ओके वेलकम। दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। हेलो। हेलो। हाँ नाम बताइए। हाँ सर, धीरज बोल रहा हूँ। धीरज? जी हाँ जी सर। धीरज से तो बात हुई है मेरी अभी अभी। सर वो नहीं, मैं आर्मी हाँ वाला हाँ बोल रहा हूँ। हाँ मैं समझ गया, बताइए। सर मुझे कुछ क्वेश्चन नहीं करना है, क्योंकि मैं अभी तो ड्यूटी पे होता हूँ, अच्छा। तो वो सुनता हूँ। हाँ हाँ, तो अभी आप ड्यूटी पे हैं अपने? जी सर। कहाँ लगी हुई ड्यूटी आपकी? गुजरात का सोमनाथ। गुजरात में? जी सर। अच्छा, तो एक दो बार गोली वोली मारी है किसी को? नहीं अब तक आपने? नहीं सर, अभी तो मेरी ड्यूटी और जॉब की 6-7 महीने हुए। अच्छा ओके सर ठीक है। तो बस मुझे हाँ ये पूछना था कि हाँ। मेरे आपके पास जितनी क्लासेस की है, हम्म। अगर मुझे कभी प्रॉब्लम होती है तो मैं आपको पर्सनली कॉल कर सकता हूँ ना? हाँ बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन सही तरीका क्या है? सही तरीका यह है कि आप व्हाट्सएप पर अपॉइंटमेंट ले लो और आपको टाइम मिल जाएगा, मैं आपको कॉल करूंगा। ऐसा होता है ना कि मैं नहीं चाहता कि भाग दौड़ में कोई बात हो, है ना। नहीं सर, वो क्योंकि मैं घर पे भी नहीं हूँ, अभी मेरी छुट्टी होने वाली है। हाँ हाँ। तो और सर मैंने आपकी दोनों वो खरीद रखी है ना, हम्म। आपकी पहले की कोर्स एंड न्यू वाली भी।
हाँ हाँ। तो उसके लिए भी पूछना है सर। नया वाला क्या खरीद रखा है? कोर्स सर जो न्यू अभी जो हाँ कर हाँ रहा हूँ अभी, हाँ। और पहले का भी। पहले का कौन? अच्छा, ये जो जो हमारी बात हो रही है, इस मेंबरशिप की जी बात सर। कर रहे हो ना आप, आर्ट ऑफ लिविंग की? जी सर। जी हाँ सर। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, हाँ बोलो उसके बारे में क्या। तो सर बस टाइम कुछ नहीं मिला, बस मैंने ले रखा, अभी तक यूज नहीं किया है। तो इस्तेमाल करो ना उसका, तो वो ऐसे थोड़ी ना काम सर करेगा, है ना। टाइम नहीं मिल रहा है ना सर। उसमें टाइम नहीं देना इतना, वो तो आपको बस एक सर मेरी ऑडियो मुश्किल से सर मुश्किल मेरी बात 15 सुन मिनट लो। की होती है। 14 घंटे की मेरी ड्यूटी होती है, हाँ हाँ। 14 से 16 घंटे की। हम्म फिर मुझे सोना होता है, खाना बनाना होता है और ये सब करना होता है हम्म खुद से ही अभी हम्म इस लॉकडाउन में। हम्म। तो कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए बोल रहा था। अच्छा, अगर मैं बोलूँ कि पूरे दिन में आपको 15 मिनट निकालने हैं एक ऑडियो सुनने के लिए, जी सर। मुश्किल है क्या? सर मेरी और भी रूटीन है ना, एक्सरसाइज करना, गीता पढ़ना, हाँ हाँ। ये सब करना सर, तो वो बहुत कोशिश करता हूँ सर। हम्म। आपने मुझे एक वॉइस भेजा था ना रात को हम्म, सोते समय सुनने के हाँ लिए, हाँ हाँ वो सुनता हूँ एंड वो बहुत फायदा किया। हाँ, सही है। वो क्लास तो नंबर कौन सी है? क्लास नंबर 8 है वो शायद। नहीं हम्म सर, जिसमें आपने 5 वीडियोस भेजे थे ना हम्म। 999 वाली कोर्स की, जो वो उसका भी अभी तक कुछ नहीं किया मैंने। अच्छा, हाँ 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 हाँ, मैं समझ गया उसको। अगर उसको भी सुनते रहोगे तो कोई दिक्कत जी नहीं है। सर। उससे नींद भी ओके अच्छी सर। आएगी, उससे नींद भी अच्छी आएगी, विजुअलाइजेशन भी करोगे, और सुबह आराम से आंख खुल जाएगी टाइम से। सर तो सुबह तो हिप्नोसिस सोने के थेरेपी है टाइम वो। होता है मेरा, हाँ नाइट ड्यूटी होती है। हाँ। देखो भाई, तुम्हारी तो रहेगी, तुम लोग तो ऐसे ही रहोगे क्यों, तुमने फील्ड ऐसी चुनी है ना। जी सर। अब तुम लोगों ने फील्ड ऐसी चुनी है, देश भक्ति वाली, तो ऐसा ही रहेगा, है ना। जी सर। हाँ, चलो ठीक है। ओके सर। हाँ, ओके सर, थैंक यू सो मच। ओके बाय। हेलो। और है किसी का सवाल? हेलो। Hello. Q&A session is over. Q&A session has started. हेलो। जिसको भी सवाल पूछना है, मैंने आपको बताया था, स्टार और 6 दबाइए अपने फोन से। हाँ, वेरी गुड, दबा दिया। हाँ, बताइए। हेलो। 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 जी बोलिए। हाँ, मैं धीरज बोल रहा हूँ फिर से। हाँ धीरज बोलो। सर, मेरे को एक पूछना था, जैसे हम्म मेडिटेशन में ज्यादातर लोग बोलते हैं कि हम्म, कुंडलिनी कुंडलिनी के बारे में बोलते हैं। हाँ 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 हाँ। तो हम्म, मेरे को इतना मालूम नहीं, तो उस बारे में मेरे को आपसे जानना था। अगर ये इस क्वेश्चन के लिए जरूरी क्वेश्चन है तो आंसर दीजिए, नहीं तो बाद में क्या। नहीं नहीं, जरूरी है, जरूरी है ये। 99% लोगों के दिमाग में ये बात चल रही होगी, कुंडलिनी क्या है, ये चक्र क्या है, मेडिटेशन क्या है, गॉड है या नहीं है, आत्मा होती है नहीं होती है, स्वर्ग नरक कहाँ है, ये तो चलता रहेगा तुम्हारे दिमाग में, जरूर चल रहा होगा, सबके में चल रहा होगा। देखो, ये सारी चीजें सुनी सुनाई है। कुंडलिनी होती है, चक्र होते हैं, ये होते हैं। अब ये सुनी सुनाई क्यों है, और आप क्यों नहीं मानोगे मेरी बात को? क्योंकि आप लोगों ने बहुत बार सुन लिया, लोगों ने अलग अलग तरीके से प्रूव करके दिखाया है, कोशिश की है, दिखाया नहीं है, कोशिश की है कि कुंडलिनी शक्ति होती है, ये होता है, ग्रंथों में लिखा है, चीजों का हवाला देके आपको बताया है। लेकिन आपके पास कोई लाइव एग्जाम्पल नहीं है। अगर मैं कहूं सूरज है, तो आप आज मना करोगे, लेकिन सुबह अगर मैं आपको दिखा दूं ना उधर छत पे खड़े होके अपने, तो आप कहोगे हाँ सर, सच कहा था, है। लेकिन जो लोग ये दावा कर रहे हैं कि कुंडलिनी शक्ति है, वो लोग दिखा नहीं सकते आपको, वो लोग बातों में उलझा सकते हैं। मैं तो कहता हूं कि सारी शक्तियां हैं, मैं क्यों मना करूं कि कुछ नहीं है। मैं तो कहता हूं कि मेरे साथ बैठो, जैसा मैं करता हूं वैसा करो, और सब कुछ फील करने लगोगे, जो है जो नहीं है सब कुछ पता लग जाएगा। मैं क्यों लोगों को गलत बोलूं, अगर होगा तो पता लग जाएगा। इसी को तो आत्मज्ञान बोलते हैं।
अब अगर कोई इंसान ये बोलता है कि मुझे आत्मज्ञान है, शक्ति जागृत हो गई है, आत्मज्ञान आ गया है, और वो चीजें वही बता रहा है जो किसी और ने बताई है, तो वो आत्मज्ञान कहाँ से हुआ? आत्मज्ञान का मतलब क्या है? उसकी व्याख्या क्या है? आत्मज्ञान वो है जो आपके खुद का ज्ञान है। अगर आपने किसी किताब से कोई बात सुनी, पढ़ी और यहाँ बोल दी आके, तो वो आत्मज्ञान कहाँ से हुआ? किताबी ज्ञान होगा, उसको किताबी ज्ञान बोला जाएगा। अगर कोई इंसान अपने पापा से कुछ सीखा और यहाँ आके बोल रहा है, वो पापा ज्ञान हो गया। मम्मी से सीखा तो मम्मी ज्ञान हो गया। आत्मज्ञान क्या है? आत्मज्ञान वो है जो आपने कहीं बाहर से नहीं सीखा, आंखें बंद करके अपने आप को फील किया, वो ज्ञान आपको मिला, फिर आपको अपने आप ही किसी सवाल का जवाब मिला, वो है आत्मज्ञान। तो मैं कहता हूं कि ये जो सारे सवाल चल रहे हैं कि चक्र हैं, कुंडलिनी शक्ति है, या जितने भी मिथ हैं, ये सारी चीजें चल रही हैं, तो इनको जान लो। पहले खुद जान लो, खुद बैठो और जान लो कि है या नहीं है, ईश्वर है नहीं है, बैठो और जान लो। मैं प्रूव कर सकता हूं कि है, और मैं ये भी प्रूव कर सकता हूं कि नहीं है, तो इसका मतलब ये सच नहीं हो सकता। मैं झूठा हूं क्योंकि मैं सच भी बना सकता हूं, उसको झूठ भी बना सकता हूं। तो तुम तो मेरी बातों में आ जाओगे। सही है। तो अगर चाहते हो किसी की बात में ना आओ, तो आत्मज्ञान को प्राप्त कर लो, फिर किसी की बात में नहीं आओगे, ना ही किसी को अपनी बात में फंसाओगे और ना ही किसी की बात में आओगे। इसीलिए हमेशा जितने भी सिद्ध पुरुष हुए, उन्होंने कभी भी इन चीजों के बारे में व्याख्या नहीं, ईश्वर है नहीं है, कुछ नहीं बताया। बस उन लोगों को मालूम था कि है या नहीं है। आत्मज्ञान यही तो होता है। लेकिन आत्मज्ञान किसी को बांटा नहीं जा सकता, केवल रास्ता दिखाया जा सकता है, और मैं भी केवल बस रास्ता ही दिखाऊंगा, उसका एक्सेस दे दूंगा आपको वो चीज दे नहीं सकता। मैंने पहले सेशन में ये बात बोली थी कि मेरे कंप्यूटर में बहुत सारी फिल्में हैं, बहुत सारे गाने हैं, और आप पेन ड्राइव लेके मेरे पास आ जाते हो, सर पेन ड्राइव में भर दो, तो कितना ले पाओगे उसमें? 20 GB, 30 GB, 1 TB, है ना? इससे ज्यादा नहीं ले पाओगे। तो पासवर्ड मांगो ना सीधा, कि सर कंप्यूटर का पासवर्ड दे दो, हम भी चलाएंगे वहां से, एक एक्सेस मिल जाएगा इंटरनेट के थ्रू, वाईफाई से कनेक्ट हो जाएंगे, है ना? तो मेरा हॉटस्पॉट खुला है, तुम बस वाईफाई ऑन करो ना, क्यों दिक्कत मान रहे हो किसी चीज की, है ना? समझ रहे हो? समझ गया। हाँ, तो मुझे इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, फिर क्या कर रहे हो? फिर बस उस चीज से कनेक्ट हो गए, तो मैं कनेक्टिविटी का रास्ता बता सकता हूँ, तो समझ में आ जाएगा आत्मज्ञान क्या होता है। सारी किताबों को साइड में रख दोगे, सारी किताबें, सारे मोटिवेशनल स्पीकर, खुद एक अपने आप में मोटिवेशनल स्पीकर बन जाओगे, अपने लिए हमेशा मोटिवेट रहोगे और दूसरों को भी कर सकते हो हमेशा। तो उस चीज को देखो ना, टेम्परेरी सॉल्यूशन नहीं, ये टेम्परेरी सॉल्यूशन है। बस कोई इंसान इस तरीके से ये चीज कर रहा है कि बस परेशान हुआ, 2-4 वीडियो देखी, खुश हो गया, फिर दोबारा से वो हवा निकल गई, फिर वैसे ही हो गया। ऐसे मत करो, कुछ ऐसा मोटिवेशन पालो जो तुम्हारे अंदर खुद रहे, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हमेशा नहीं हूं, कोई दूसरा स्पीकर तुम्हारे साथ नहीं है, किताबें तुम्हारे साथ नहीं है, तुम्हारे साथ तुम खुद हो। तो अपने ज्ञान को प्राप्त करो, उस ज्ञान से ही पता लगेगा कि ये शक्तियां हैं या नहीं है, मेरे बताने से नहीं पता लगेगा। अगर मैं कहूंगा कि है, तो तुम मान लोगे, क्योंकि तुम माने बैठे हो, तुम पहले ही माने बैठे हो कि है। अगर मैं मना करूंगा तो विरोध पैदा होगा, अगर हाँ करूंगा तो मान लोगे कि हाँ। उसमें क्या होगा, एक परत और चढ़ जाएगी, जो भी एक धुंध है तुम्हारे ऊपर, थोड़ी सी धूल उस पर और जमा हो जाएगी। किसी और बड़े आदमी से पूछोगे, एक धूल और जम जाएगी, हाँ, जमती चली जाएगी, वो परत ऐसी हो जाएगी कि तुम ये ही ना देख पाओगे कि अंदर क्या है, कि धूल के अंदर भी कुछ है, ये पता ही ना लगेगा। जैसे इस धरती को लोग समझते हैं ये मिट्टी से बनी है, क्यों? क्योंकि यही नहीं पता कि अंदर उसके क्या है, नीचे क्या है। तुम्हें कहाँ पता है कुछ कि उसके नीचे क्या है ना? और ये सही है, क्योंकि आज क्या हुआ है कि जैसे यूट्यूब फॉलो तो मोटिवेशनल वीडियो से ज्यादा ये कुंडलिनी के वीडियो ज्यादा आते हैं, और लोग बहुत से लोग ट्राई भी करते हैं। मेरा एक दोस्त है, वो
न जाने अभी कैसे इसके कोर्सेज भी आ रहे हैं। बहुत से लोग अभी चक्कर के कर से बैलेंसिंग के चक्कर कोर्सेज ला रहे हैं। तो बहुत से लोगों के पास जाके आया है, तो ऐसे मतलब गवा के आया है, लेकिन कुछ असर नहीं। और ऐसे क्या होता है कि वो इतना अभी फ्रस्ट्रेट हो गया कि हर एक के पास जाओ तो हर एक का अलग 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 तरीका है। और अभी जो आपने बात में बोलते बोलते कहा ना कि अ, हमारा साथ कोई दे या ना दे, लेकिन सबसे बड़ा हम सपोर्ट तो हम खुद ही है। तो ये आत्मज्ञान, सही हाँ है। बिल्कुल। हाँ, ये अब सही है। गलती उन लोगों की नहीं है, वीडियो अगर कोई बना रहा है तो आप लोग बोलते हो कि यूट्यूब पे कितनी सारी फेक चीजें डाल देते हैं लोग, ऐसे ही कुछ भी कुंडलिनी के बारे में डाल दिया, चक्रों के बारे में डाल दिया, फेक वीडियो बना रहे हैं, डाल रहे हैं, फेक वीडियो बना रहे हैं, डाल रहे हैं। पागल नहीं है वो लोग, वो समझदार हैं, पागल तुम हो जो जाते हो वहां वही पर। तो। अगर वो एक वीडियो डाले, उसने 10 साल पहले एक वीडियो डाली थी और उस पे एक हफ्ते में 10,000 व्यूज आ गए थे, तो उसने तुरंत दूसरी वीडियो बनाई थी। समझ रहे हो? समझ रहा हूँ। अगर उस पे व्यूज ही ना आते, उस पे लाइक्स ही ना आते, उस पे कमेंट्स ही ना आते, वो वीडियो कहां से बनाता? उसको पता लग गया कि तुम्हारे अंदर की बीमारी क्या है, तुम्हारे अंदर का डर क्या है, तुम्हारी जिज्ञासा क्या है, और वो उस चीज को बनाने लगा। तुम्हारी कमजोरी पकड़ ली, तो बस उसके ऊपर वो बनाने लगा वीडियो, और बस निकल चला। और हमारी भी एक प्रॉब्लम है, अगर किसी वीडियो के अंदर 2 व्यूज हैं, उस पे मजा नहीं आएगा हमें, हम सोचेंगे ये इसमें मजा नहीं है। जहां भीड़, जिस दुकान पे भीड़ होगी वहां हम टिकेंगे, वहां हम देखेंगे कि कुछ अच्छा ही बिक रहा होगा और हम भी ले लेंगे। तो हम इन्फ्लुएंस हैं दूसरे लोगों से, सही बोले। हमारा खुद का ज्ञान कहाँ है? जहां भीड़ दिखी वहीं हम खड़े हो गए। किसी ने कह दिया कि वहां अच्छा नहीं मिलता, तो हम भी चले आए। किसी एक इंसान ने कह दिया कि यार इस ढाबे से खाना मत खाना, इसकी दाल में मक्खी निकली थी एक बार, तुम भी हट जाओगे वहां से, तुम भी नहीं खाओ। ये भी नहीं सोचोगे कि वो कब की बात है, या उस समय बनाता कौन था, या उस मौसम में मक्खी थी, इस मौसम में मक्खी थोड़ी है, या वो सच भी कह रहा है या झूठ कह रहा है। सोचो एक बार, तुम चले आओगे। तुम्हारा ज्ञान है कहाँ? वही ज्ञान प्राप्त करना है तुम लोगों को। मेरा जो मोटिव है वो यही है कि तुम्हें वैसा बना दूं। मैं नहीं चाहता कि मैं एक डॉक्टर बनूं और तुम्हारा इलाज करता रहूं, नहीं। मैं चाहता हूं कि तुम खुद डॉक्टर बन जाओ और अपना इलाज कभी भी कर सको, और तुम्हारे पास कोई आए तो उसको भी कहो कि तू भी डॉक्टर बन जा। सबको डिग्रियां बांटो, दवाइयां नहीं। ठीक है, चलो दूसरा सवाल ले लेते हैं। वेलकम। हाँ, हेलो। हेलो हाँ जी, बोलिए। सर, मैं आरुषि बोल रही हूँ। आरुषि, हाँ आरुषि बोलिए। सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे हम लोग कहते हैं कि हम जब कोई चीज विजुअलाइज करते हैं, हम लोग को चीज विजुअलाइज करके से छोड़ देनी चाहिए, लाइक लेट इट गो। तो मतलब ये इतना इजी नहीं हो पाता है। कभी कभी मतलब ऐसे हो जाता है कि सोचा आपने कोई चीज और फिर पूरे दिन वही चीज सोच मतलब दिमाग में आती रहती है कि कब पूरा होगा, कब पूरा होगा, कब। और फिर अगर 10-15 दिन आप विजुअलाइज करो या 21 दिन, या उसके बाद भी वो चीज नहीं होती, तो अपने आप वो नेगेटिव थॉट्स आने लग जाते हैं। तो वो जो एक वो लेट गो वाली आर्ट होती है ना, वो चीज नहीं हो पा रही है। तो इसका क्या सोल्यूशन है? दरअसल देखिए, हो क्या रहा है, ऐसा हो रहा है जैसे 2 दोस्त हैं और एक दोस्त सिगरेट पीता है और वो किसी दूसरे को बोलता है कि एक काम कर, सिगरेट पी, और कुछ भी नहीं होगा यार, तो इसको पी तो सही। 1 दिन पी, 2 दिन पी, 2 दिन बाद छोड़ दियो, 3 दिन बाद छोड़ दियो, छोड़ सकता है। लेकिन उस दोस्त को लत लगेगी, वो पिएगा, उसको लत लगेगी उस चीज की, तो आप छोड़ना मुश्किल है। अब छोड़ना मुश्किल है। पकड़ना तो बहुत सिंपल था, लॉ ऑफ अट्रैक्शन सीखना बहुत सिंपल है, उसको आप कर लेते हो, समझ लेते हो कि हाँ मजा आ रहा है, ऐसा लगता है कि हाँ अब सब कुछ मिल जाएगा। अब फिर आपको कोई ट्रेनर बोल देता है कि अब आपको इसको छोड़ना है। पहले नहीं बताता वो कि छोड़ना भी पड़ेगा, लेकिन वो बाद में बता देता है कि अब इसको छोड़ दो। अब कैसे छोड़ दें, है ना? अगर वो ट्रेनर है तो बताए कि छोड़ें कैसे, क्योंकि ट्रेनर वही है जो केवल वाई के आंसर ना दे, हाउ के आंसर दे।
क्यों छोड़ें ये तो हर कोई जानता है ना। खाना क्यों खाए हर कोई जानता है, लेकिन हाउ कैसे खाएं ये माँ सिखाती है ना। वो है ट्रेनर। क्यों खाएं ये तो पेट बता देता है कि भूख लग रही है, खाना है। तो ट्रेनिंग इसकी क्या है, किस तरह से कोई चीज छोड़ी जाती है। दो तरीके हैं। पहली चीज जो 90% लोग अपनाते हैं, और वो भी अनकॉन्शियसली, उनको पता ही नहीं होता, पर्पजली नहीं करते उस चीज को। वो क्या करते हैं, गाली देके छोड़ देना। मान लो किसी ने मेरा कोर्स ज्वाइन किया और उसके साथ वैसा नहीं हुआ जैसा वो सोचकर बैठा था, तो वो राहुल जजोरिया का जो है कुछ भी बोलेगा, उसको माँ बहन की गाली देगा। राहुल जजोरिया को कहेगा अरे पागल था वो तो, उसने ऐसे ऐसे बताया, ये वो कुछ भी तो नहीं हुआ, वो छोड़ देगा उसको। तो ये हो गया लेट गो, है ना। अब जो हो रहा है होने दो, मेरी लाइफ ठीक है, जिस तरीके से मैंने सोचा था वैसा हुआ ही नहीं, कोर्स में जो वादे किए थे सर ने वो भी नहीं हुए, तो उसने गाली देके छोड़ दिया। 90% लोग ऐसा करते हैं। अब उसके बाद उसकी लाइफ में सही होना शुरू हो जाता है। लेकिन अब वो क्या बोलता है कि उससे कुछ नहीं हुआ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन से। मैंने जो बाद में जो पंडित जी के पास गया ना, जो मैंने नींबू मिर्ची टांगे घर के सामने, उससे अब होने लगा है सब। ठीक है, तो 90% लोग तो इस तरह से कर रहे हैं। अब आते हैं टेक्निक्स पर कि टेक्निकली पर्पसली इसको कैसे लेट गो किया जाता है। देखिए, अगर आपके दिमाग में वो बार बार चीजें आती है, जैसे मान लीजिए कोई विजुअलाइजेशन है, वो बार बार विजुअल होता है उसका, तो आपको उस विजुअलाइजेशन को छोड़ना है, उसको रिप्लेस करना है उससे आगे की चीजों में, कि अब करना क्या है, अब आगे करना क्या है। अब आप उसको रिप्लेस करेंगे। मैं थोड़ा सा और सिंपल तरीके से समझाता हूं। मान लीजिए आप चाय पीते हैं। अक्सर आदत होती है हिंदुस्तानियों में कि वो लोग चाय ज्यादा पीते हैं, और एक टाइम बंधा होता है शाम का, बिल्कुल जरूर, कि हाँ शाम को चाय चाहिए भाई। ठीक, अगर मैं कहूं कि चाय मत पियो, चाय छोड़ दो, क्या तुम छोड़ पाओगे? नहीं। उस समय अजीब सा लगेगा, मुंह में कुछ अजीब सी फीलिंग होगी कि कुछ कमी है लाइफ में, ऐसा लगता है कुछ छिन गया हो। लेकिन अगर मैं तुम्हें कॉफी की आदत डाल दूं उसी वक्त पर, तो तुम काम चला लोगे उससे। थोड़ा सा अजीब तो लगेगा, थोड़ा सा टेस्ट चेंज होगा, पर लेकिन तुम काम चला लोगे। तुम कहोगे ठीक है, चाय कॉफी बराबर सी ही चीज है लगभग, तो काम चला लोगे। तो क्या हुआ, चाय को लेट गो कर दिया। बात हुई क्लियर? तो एक इंसान तो वो जिसने चाय पी और उसका मुंह जल गया, उसने फेंक के मारा कप, आज के बाद पीनी नहीं है, नाश कर रही है मेरा ये, है ना। एक तो वो था। 90% लोग ऐसे हैं। 10% लोग कौन से हैं, जो चेंज करते हैं। अब इस चेंज को थोड़ा सा एलिब्रेट करता हूं, डिस्क्राइब करता हूं। चेंज क्या करना है, विजुअलाइजेशन जो आपने बनाया, एक टारगेट बनाया, अब उस टारगेट की जगह आप दूसरा टारगेट बना लो, कुछ भी, उससे आगे का कुछ भी सोच लो। क्या टारगेट था मुझे बताओ। सर देखो, मैं भी जैसे बैडमिंटन प्लेयर हूँ, और मैं ये विजुअलाइजिंग का कोर्स ऑलमोस्ट 1 साल से कर रही हूँ। राजस्थान में तो हो तुम? इसमें क्या है, तुम कहाँ पर? नहीं सर, राजस्थान। देहरादून? सर मैं इधर देहरादून। तुम लॉकडाउन में फंसे हुए वहां पर? हाँ जी सर। ओके ठीक है, बताओ। तो बैडमिंटन सर प्लेयर हो? मैं हाँ। पिछले, हाँ जी बोलो, सर, बोलते जाओ। और 1 साल से कर रही हूँ। तो पूरा ऑलमोस्ट अभी मेरे को अराउंड 11 मंथ हो जाएंगे पूरा विजुअलाइजिंग का कोर्स करते लिखते हुए। बट सर मेरा ऐसा हो रहा है, पिछले साल से जब भी टूर्नामेंट्स हो रहे हैं, पहले इंजरी हो जाती है तो उस वजह से टूर्नामेंट छूट गए। फिर अभी उसके बाद फिर अब मेरे बोर्ड शुरू हो गए, फिर वो टूर्नामेंट छूट गए। फिर अभी ये पूरा लॉकडाउन हो गया, फिर वो पूरा गेम ऐसे पीछे आ गया। अभी जैसे मैं खुद का फिजिक या कुछ भी देखती हूँ तो काफी ऐसा लगता है कि काफी लॉस हो गया है, मतलब अब और नहीं। तो सर इस टाइम पे ऐसे नेगेटिव थॉट्स भी नहीं, बट एक वो आता है ना दिमाग में कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, और आप इतनी प्रैक्टिस भी कर रही हूँ, मैं साइकोलॉजिकली भी अपने आप को प्रिपेयर कर रही हूँ, उसके बाद भी ये सब चीजें हो रही हैं। इनफैक्ट तो क्या हो गया, आ रहा है ट्रेनिंग करने के लिए तो आ रहा है, तो क्या हो गया? सोचो ना, अगर माइंड में ये आ रहा है तो आना भी तो चाहिए। क्योंकि अगर आप कभी कभी आप मेंटली अगर हेल्दी हो, सुनो, अगर आप मेंटली हेल्दी हो, ठीक है, तो आपकी पहचान ये होगी
कि आपको बुरी चीज बुरी लगेगी, अच्छी चीज अच्छी लगेगी। अगर आपको कोई जोक सुनाएगा तो आप हंसोगे, कोई सैड स्टोरी सुनाएगा तो आप रो पड़ोगे। आप मेंटली हेल्दी हो। अगर ये चीज हो रही है बुरी, तो बुरी हो रही है। लोगों ने बोला कोरोना फैल रहा है तो मुझे डर लग रहा है, लगना चाहिए। अगर मैं कहूं मुझे कोई डर नहीं, मैं पॉजिटिव हूं, मैं पागल हूं फिर, मैं फिर पागल हूं, मैं फिर पॉजिटिव नहीं हूं। समझ रहे हो? तो अगर ये सारी चीजें हुई हैं, हाँ ये गलत हुई हैं, एक्सेप्ट करो, एक्सेप्ट करो। इंजरी हुई, गलत है, इंजरी होना गलत था, हाँ जी। ठीक है। कहीं पर कोई सही चीज नहीं हो पा रही है, नंबर नहीं आ पा रहा कहीं पे, हाँ ये गलत हो रहा है मेरे साथ, इसको एक्सेप्ट करो, यहाँ गलत है। लेकिन ये भी एक्सेप्ट करना, जब सही होगा उसको भी करना एक्सेप्ट, कि मेरे साथ सही भी होता है और गलत भी होता है, और मैं दोनों के लिए तैयार हूं। हम लोग जब जन्म लेते हैं तो ये कौन बोलता है कि हम बस कामयाब ही होंगे, हम फेल नहीं हो सकते? कौन बोलता है बताओ? नहीं बोलता। नहीं बोलता ना। उतार चढ़ाव तो होंगे ना जरूर। और मजा ही क्या फिर? रोलर कोस्टर में आप बैठे हो और वो सीधा चल रहा है ट्रेन की तरह, क्या मजा आ रहा है? किस बात का टिकट लिया आपने? हाँ जी। ऊपर नीचे होगा और होना चाहिए। तो अगर ये चीज हो रही है, ये गलत हो रही है बिल्कुल। रोना आता है तो रो लिया करो, है ना। गुस्सा आता है तो गुस्सा कर लिया करो। लेकिन अगर पूरे दिन रोना ही आता रहे तो फिर आप पागल हो, है ना। जी। अगर हंसते ही रहो पूरे दिन तो भी पागल हो। अगर पूरे दिन गुस्सा ही आता रहे तो भी दिक्कत है ना। तो इमोशंस के साथ आप लोग खिलवाड़ क्यों कर रहे हो? मैं कोई मूवी देखता हूँ कॉमेडी वाली तो मुझे हंसी आती है, और आनी भी चाहिए। अगर मैं हंसी की बात पर रोने लगूं तो सब लोग पागल कहेंगे ना मुझे। हाँ जी। तो मैं पागलों की तरह नहीं रहना चाहता। इमोशंस होने चाहिए, नेगेटिव पॉजिटिव होने चाहिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने अभी किसी को समझाया था स्टार्टिंग में कि नेगेटिव पॉजिटिव का खेल मत खेलो अपने दिमाग के साथ। अगर कोई विचार आता है उसको आने दो, उससे कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बारे में सोचना कि वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है, ये सबसे बड़ी नेगेटिविटी है ना। यही तो शक है। जैसे भी आपने हाँ। जी बोलो। आपने जैसे भी ये नेगेटिव पॉजिटिव वाला, तो ये कंट्रोल हो जाता है, आप अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करते हैं या किसी भी। तो जैसे आपने अभी ये चाय और कॉफी वाला एग्जांपल दिया कि आप चाय के एडिक्टेड हो चुके हैं और फिर आप कॉफी पे आपको कोई ला के देगा, आपको पसंद आए, काम चल जाएगा। तो कुछ टाइम के लिए वो कॉफी आपको बेटर लगेगी, लाइक वो आपके लिए डिस्ट्रैक्शन हो गया, आप कुछ ढूंढोगे किस चीज से हटने के लिए, मैं ऐसे अपने को डिस्ट्रैक्ट करूँ कुछ और गेम या कुछ। बट सर कल जब वापस आपको वो चाय मिलेगी तो फिर वो चीज कंट्रोल नहीं होती ना, वो फिर वो ना, चाय की वो तरफ अच्छी भी भागने नहीं की लगेगी। कोशिश करती। नहीं, वो अच्छी भी नहीं लगेगी उस समय। सोच के देखो, वो अच्छी भी नहीं लगेगी। बचपन की बातें थोड़ी सी याद करो। कोई ऐसा टॉय जो गुम गया कभी, बेड के नीचे या कहीं भी ऐसी जगह पर खो गया और आप उसके लिए बहुत रो रहे हो। वो कितना प्यारा टॉय था, उसके बिना मैं कैसे रहूंगी, वो तो उसके बिना तो मैं रह ही नहीं सकती, वो तो मेरी लाइफ थी, है ना। लेकिन आपके घर वाले समझते हैं इस बात को कि भाई खो गया तो अब वो नहीं आ रहा कहीं से, वो है ही नहीं। तो क्या किया, आपको कोई और दूसरा टॉय ला के दे दिया, उसके बिहाफ पर रिप्लेस कर दिया उसको, है ना। पर लेकिन आप उसको वैसे नहीं ट्रीट कर रहे उस टॉय को जैसे आप उसको कर रहे थे, उससे वैसे नहीं खेल रहे आप। पर धीरे धीरे आपको उसकी आदत पड़ जाती है। रिप्लेसमेंट तो हो गई, टॉय वो भी है, टॉय ये भी है ना, हो गई। अब वो 2 साल बाद टॉय बेड के नीचे से निकल रहा है। आपने दिवाली से पहले सफाई की तो बेड के नीचे से वो टॉय निकला, आपने कहा अरे ये तो वो टॉय है, उस दिन कितना ढूंढा था, है ना। आपके घर वाले हंसेंगे, कितना रोई थी इसके लिए? हाँ रोई तो थी। तो क्या उस टॉय को सीने से लगा के ऐसे ही रोओगे? नहीं, अब वो वैल्यू नहीं रही उसकी, है ना। तो ये समय के हिसाब से भी चेंज होता है। तो हमें कुछ समय के लिए उस चीज से दूर होना होता है, बस किसी भी चीज से। कोई इंसान मर गया, सोचो कितनी बड़ी बात बोली मैंने, कोई इंसान मर गया तो लोग उसके चारों तरफ बैठ जाते हैं और कहते हैं मुझे भी साथ ले जाता, मुझे भी साथ ले जाता, ये है वो है। वो खुद मरने की कोशिश करते हैं उस समय, उसके जो बहुत करीबी होते हैं। लेकिन कितनी देर तक? 1 घंटे बाद उनके आंसू कम होने लगते हैं, 2 घंटे बाद और कम हो जाते हैं। फिर वो रोते नहीं है, बस दूसरों को देख के बस ऐसे ही थोड़ा सैड फील कराते हैं कि मैं सैड हूं।
अगले दिन थोड़ा नॉर्मल होने लगता है, फिर धीरे धीरे बिल्कुल ऐसा नॉर्मल हो जाता है, और फिर हम कभी उसको होली दिवाली पर याद करते हैं और कुछ नहीं करते। लेकिन उस समय क्या हो रहा था? उस समय तो हम ये सोच रहे थे कि हम भी इसके साथ मरेंगे, इसके बिना हमारी लाइफ कैसे चलेगी, है ना? जी हाँ, तो टाइम रिपेयर करता है इस चीज को, तो हमें तो बस रिप्लेस करना होता है। और ये ध्यान रखना, हाँ जी जो हमारे बुजुर्ग हैं उन लोगों को पता है कि ये टेक्निक क्या है। जब कोई मर जाता है ना, तो पता है क्या बोलते हैं वो लोग? वो बोलते हैं, अरे कोई बात नहीं, ये तेरा पति मर गया, कोई दिक्कत नहीं, अपने बच्चों को तो देख, इनके सहारे जी लियो। कहते हैं वो ऐसा। सोचो, वो हमें पॉजिटिविटी देते हैं, उस नेगेटिविटी से हटा के पॉजिटिव चीज में डालते हैं कि ये नहीं है तो ये, हमें रिप्लेसमेंट दिखाते हैं कि ये नहीं है तो ये कर ले, ऐसा नहीं है तो ऐसा हो जाएगा। समझ रहे हो? हाँ जी हाँ, अगर नहीं देखा कभी तो देखना जरूरी है, जी एनालाइज करना बहुत जरूरी है सीन्स को। ठीक है, तो चाय और कॉफी को रिप्लेस किया जा सकता है, और 100% किया जा सकता है। बाद में चाय आपको बेकार लगेगी। सोचो, बोतल से दूध पीते थे तुम, आज भी पी लोगे क्या? नहीं अगर आप दे दिया जाए तो कहोगे, "हाँ, छी कितना गंदा लग रहा है, अजीब सा लग रहा है, कॉफी बनाओ मम्मा", है ना? ये तो बोलोगे। जी पर बोतल का दूध हटा के दूसरी चीज गिलासी से पिलाना शुरू कर दिया था तुम्हें, पता है? रिप्लेस किया था, तो वो रिप्लेस हो गया, है ना? क्लियर है? हाँ जी और कोई सवाल? सर एक चीज और, जैसे कभी यही एग्जाम्पल देते, कभी कभी हम लोग ऐसी सिचुएशन में आते हैं ना कि कोई चीज होती है तो एक होता है कि इसको जाने दो, बट फिर एक वो, जैसे हम लोग ये द सीक्रेट मैंने सुनी है, तो इसमें वो कहते हैं कि हम लोग जब कोई चीज पे काम करते हैं फिर एक टाइम ऐसा आता है कि हम उस पे गिव अप करने की सोचते हैं, बट उस मतलब हम गिव अप ऑलमोस्ट कर देते हैं, बट हम लोग ये भूल जाते हैं, या उस समय वो चीज बिल्कुल ऐसे उसके बिल्कुल नीचे होती है, हम लोग को बिल्कुल मिलने वाली होती है वो चीज। तो हम लोग ये चीज कैसे रिकॉग्नाइज करें, मतलब ऐसे कैसे कुछ पता चले कि हम लोग को अब इस चीज को छोड़ देना चाहिए या हमें अभी भी इसको पकड़ के रखना चाहिए। सबसे ज्यादा मेरे साथ कंफ्यूजन होती है कि इसको अब ये हो गया है, अब इसको जाने दें या इसको पकड़े रखें, क्या इसका रिजल्ट मिलने वाला है या इसका रिजल्ट नहीं मिलेगा कभी भी। तो देखो, वो जो कंफ्यूजन को कैसे द सीक्रेट, हाँ मैं समझ गया कौन सा एग्जाम्पल बोल रहे हो तुम। नीचे हाँ से जी एक बीज है, उसका पौधा बाहर आने वाला है, हम ऊपर बैठ के इंतजार कर रहे हैं आएगा आएगा, फिर हम कहते हैं कि नहीं आया तो हम चल देते हैं, लेकिन पौधा बस निकलने ही वाला था। ये हाँ जी बकवास की चीज है, समझो उस चीज को क्या है। ये थ्योरी है, प्रैक्टिकल नहीं है। हमें क्या करना चाहिए? अगर मान लो आप एक पेड़ लगाना चाहते हो और एक पौधा उगाना चाहते हो या फिर कहीं, तो आप क्या करोगे? आप वहां पर बीज डालोगे, उसको पानी दोगे, है ना? एक टाइम है, ड्यूरेशन है कि हाँ उस टाइम तक पानी देना है उसको। फिर उसके बाद जो है वो बाकी काम जो है वो धूप करेगी, हवा करेगी, आपका वातावरण जो है, कुदरत जो है वो करेगी, है ना, सारा काम। तो आपको वो लगा के छोड़ देना है, आपको उसके पीछे नहीं भागना कि क्या करना है, अब क्या करना है। लेकिन हाँ, उसकी सिंचाई करते रहो, उसके चारों ओर देखते रहो कि कोई कीड़ा मकोड़ा ना खा जाए, कोई कुत्ता उसको खोद ना दे उस बीज को। ये सारे काम करते रहो, यानी कि एक्शन उस पर लेते रहो लगातार, तो बिल्कुल मिलेगा। तुम एक स्पोर्ट्स गर्ल हो, ठीक है? अगर तुम केवल ये बैठकर बस सोचते रहो कि मैं एक स्पोर्ट्स गर्ल बन जाऊंगी और मैं बैडमिंटन में बहुत नाम कमाऊंगी, और बैडमिंटन आपने हाथ में उठाया ही नहीं है, तो क्या कामयाब हो सकते हो? नहीं हो सकते ना। अगर अफर्मेशन भी बोलोगे, अगर ये बोलोगे आई एम द बेस्ट प्लेयर, तो तब बोलना जब आपके हाथ में बैट हो आपका, और जब आप उसको मार रहे हो चिड़ी को, तब उस जोश के साथ बोलना आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, तब वो अफर्मेशन काम करेगी। तो ये बिना एक्शन की थ्योरी है, ठीक है? तो ऐसा नहीं है, तो आपको ये जज ही नहीं करना वो नीचे से पौधा बाहर निकलेगा नहीं निकलेगा, नहीं, आपको तो बस ये सोचना वो निकलेगा ही निकलेगा, वो है ही आपका। समझ रहे हो? हाँ जी अगर वो पौधा निकले या ना निकले, वो है आपका ही, और आपने अगर बो दिया है तो वो निकलेगा, डेफिनेट सी बात है। अपना काम करो केवल, आपका काम था बीज बोना, पानी देना, उसके बाद उसके आसपास की झाड़ियां साफ कर देना, अपने घर आके बैठ जाओ, अगले दिन फिर देख लेना जाके।
तो उसको धीरे धीरे कम करते जाओ। कहने का मतलब ये है, अगर सरल भाषा में समझाऊं तो स्टार्ट करो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को बहुत अच्छी तरीके से, पूरे दिन उसके बारे में सोचो, समझो कैसे करना है, विजुअल करो, दिन रात विजुअल करो, फिर उसको धीरे धीरे कुदरत के ऊपर छोड़ते जाओ। बाकी काम वो अपने आप कर लेगी। जो आपसे बेटर है उसके लिए छोड़ो ना, तुम क्यों लगे रहोगे उसके चक्कर में। अब एक पौधा अगर उगाना चाह रहे हो तो धूप थोड़ी लाओगे तुम कहीं से, हवा थोड़ी कहीं से लाओगे। जो ला सकते थे वो आपने ला दिया। अब हाथ जोड़ के बोल दो कि बस अब तुम्हारे हवाले वतन साथी हो, बस क्लियर। क्यों इतनी टेंशन लेते हो, अभी से क्लियर है? हाँ जी। ओके। अब टाइम हो चुका है ओवर। अब बाकी के क्वेश्चंस लेंगे हम कल। अगर आप चाहते हैं कि कल भी क्वेश्चन आंसर वाला सेशन हो तो एक बार ग्रुप में डाल देना, क्वेश्चन आंसर वाला सेशन होना चाहिए, क्योंकि कुछ लोगों के क्वेश्चन अभी बाकी हैं, यहाँ पर बहुत सारे पेंडिंग चल रहे हैं क्वेश्चन। तो हम ओवर करेंगे, अब कल मिलेंगे। उम्मीद है